Hello students, this is Sarvesh Kumar and we will start the topic representation of rational numbers on real line. लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है रैशनल नंबर का बेसिक कंसेप्ट सीखा. उससे लास्ट क्लास में फ्रैक्शंस पे थोड़ा सा चले तो फ्रैक्शंस में मैंने आप लोगों को नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया था. तो फ्रैक्शंस का जो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है वही चीज यहाँ पे हम लोग रैशनल नंबर में भी जो है सो पढ़ेंगे. डिफरेंस यही है कि फ्रैक्शन में हम लोग सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और बट रैशनल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आ जाते हैं. तो यहाँ पहला कंसेप्ट जो आता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन. जो आपने पढ़ा है प्रॉपर फ्रैक्शन, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है, जिसमें क्या होगा, न्यूमरेटर जो है वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से. फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने पास जो है कोई एक नंबर हम लेते हैं, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने लिया 3/5. अब 3/5 को रिप्रेजेंट करने के लिए वी शुड हैव अ रियल लाइन लाइक दिस. यस, since this 3/5 is a positive rational number, so it will be represented in the right side of 0. So starting from 0, और यहाँ 3 और 5, ये न्यूमरेटर आपका 3 है और डिनोमिनेटर आपका 5 है. तो इस केस में क्या होगा, you have to take 5 parts after this 0, 1, 2, 3, 4 and 5, taking equal distance at each point. And this last part will be the first. ये मतलब 1 हो जाएगा ये. ठीक उसी तरीके से 5 पार्ट के बाद दूसरा, तीसरा, बट आगे हमको जाना नहीं है. यहाँ पे जो है सो 5 हमने पार्टीशन कर लिया. एंड दिस न्यूमरेटर टेल्स दैट वेयर द नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड. 1, 2 and 3. Yeah, this T means 3/5. यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे that T represents 3/5. इसका अगर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल जो है सो अगर हम लेते हैं, अगर नेगेटिव एग्जाम्पल में हम लेते हैं तो इसी तरीके से जो है सो होगा. डिफरेंस सिर्फ ये होगा दैट ये पॉजिटिव जो है 0 के राइट में आ गया, नेगेटिव जो है 0 के लेफ्ट में चला जाएगा. इतना ही जो है इसमें ध्यान रखना है. अगर इसी नंबर को, ये 3/5 है, अगर -3/5 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, सो देखिए, एक नंबर लाइन ले लेंगे. सिंस दिस इज नेगेटिव नंबर, सो 0 विल बी हियर. 1, 2, 3, 4, 5. This will be -1 and take 3 points, 1, 2 and 3. This, suppose R, this is your -3/5. So R represents -3/5. ये एक टाइप हो गया. अब दूसरे टाइप में हम लोग आते हैं जहां पे न्यूमरेटर जो होगा, न्यूमरेटर जो होगा वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से. इसका कंसेप्ट अलग होता है. यहां एग्जांपल जो है हम लेते हैं 8/3. दिस इज अ पॉजिटिव एग्जांपल. इस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है सो हम ब्रेक करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन में. ये हो जाएगा 2/3. 3 2 6 plus 2, 8/3. This part is the whole part and this is the fractional part. वो भी कैसा फ्रैक्शनल है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो होल पार्ट भी, होल नंबर को भी रिप्रेजेंट करना हम जानते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर को भी जो है सो रिप्रेजेंट करना जानते हैं. और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये हमारा जो है सो इम्प्रॉपर टाइप का जितने भी फ्रैक्शंस होंगे या फिर रैशनल नंबर्स होंगे वो सारे रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाएंगे. तो इसको कैसे करेंगे, सो देखिए, इसके लिए भी एक रैशनल नंबर, ये रियल लाइन लेना पड़ेगा. सिंस दिस इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, so it will be represented in the right side of 0, 0. बट यहाँ पे ध्यान देना है कि इस केस में और इस केस में डिफरेंस क्या होगा कि ये केस जो है हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा.
लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप इसको ब्रेक करोगे तो ये जो होल पार्ट आ रहा है, ये होल पार्ट बताता है कि किन दो नंबर्स के बीच में जो है सो इसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ 2 है तो जस्ट 2 के बाद वाला होल नंबर क्या होता है, 3। यस, तो ये 2 और 3 के बीच में जो है सो ये नंबर रिप्रेजेंट होगा। कैसे, सो देखिए 0, यहां हमारा 1 हो गया, यहां हमारा 2 हो गया और यहां हमारा 3 हो गया। अब 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट करना है। अब आ जाइए हम अपने इस प्रॉपर फ्रैक्शनल पार्ट पे। देयर आर 3 parts of this number because this denominator is 3, 1, 2 and 3। ये डिनोमिनेटर 3 था इसलिए हमने 3 पार्ट कर लिया। ये 2 था इसलिए हम 2 और 3 के बीच में जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 और 6 के बीच में रिप्रेजेंट करते। अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 और 5 के बीच में रिप्रेजेंट करते। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, दिस 1, 2, इसका भी काम हो गया। सो दिस m is your 2 whole 2/3, that is 8/3। यहां पे एक लाइन में लिख सकते हैं that m represents 8/3। ठीक ऐसे ही जो है आपको नेगेटिव में भी जो है सो करना पड़ेगा। लाइक अगर इसी नंबर को अगर नेगेटिव में जो है सो बिठाना है, या फिर कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी हैव 7/2। ओके, दिस इज एन इम्प्रॉपर टाइप फ्रैक्शन और ये नेगेटिव है। इसको भी जो है सो पहले ब्रेक करो, इट विल बी 3 whole 1/2। ओके, here is 3 to the 6 and 7/2। here is -3, so it will be represented in between 3 and 4। take a number line here। since it is negative number, so it will be represented in the left side of the 0, so put 0 here। this is -3, -1, -2, -3 and -4। -3 और 4 के बीच में ये नंबर रिप्रेजेंट होगा। पार्टीशन कितने होंगे, 2, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज 2। सो अगर एक पार्ट कर दिया, यहाँ पे लाइन खींच दे तो 2 पार्टीशन 3 और 4 के बीच में हो गए। अब हमको रिप्रेजेंट कहाँ कर रहा है, तो फर्स्ट पार्ट जहां एंड हो रहा है, तो एंडिंग फर्स्ट पार्ट जो है इसी पोजीशन पे हो रहा है। सो दिस सपोज दिस इज x, दिस x विल बी -7/2। लास्ट में इसी तरीके से लिख देंगे। ओके, x represents -7। दिस वाज a number line representation of a rational number। The new topic is comparison of rational numbers। यहां 3 पॉइंट्स हैं, 1, 2 and 3। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यानी कि पॉजिटिव जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो सारे के सारे जो है आपके 0 से बड़े होंगे। लाइक 2/5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 3/7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव नंबर जो है 0 से हमेशा छोटा होगा। लाइक -7/5 is always less than 0, -8/4 is always less than 0 and so on। इसी तरीके से यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमेशा पॉजिटिव नंबर जो है, पॉजिटिव रेशनल नंबर जो है वो नेगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होगा। 4/3 is always greater than -5/3, -7/8 will be always less than 8/7। कुछ और एग्जाम्पल में हमने जो है सो चर्चा करना है। यहाँ अगर 2 नेगेटिव रेशनल नंबर है बट दोनों जो है सो डिनोमिनेटर क्या है, लाइक टर्म्स है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया है मैंने -3/7 एंड -5/7। द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द रेशनल नंबर्स आर सेम, सो वी विल कंपेयर ओनली द न्यूमरेटर हियर, दिस -3 and this -5। -3 is greater than -5, so this -3/7 will be always greater than -5/7। यहां हम लोग इधर में हम लोगों ने पढ़ा था कि नेगेटिव नंबर जो होते हैं उसमें जो छोटे वाले जो नंबर दिखते हैं एक्चुअल में वह बड़े होते हैं। उसी बेस पे यहाँ पे ये नंबर जो है सो बड़ा होगा इससे।
लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर्स आपके सामने आएंगे जिनके डिनोमिनेटर्स लाइक नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। तो वहां पे हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का जो है सो हम लोग यूज करेंगे मेथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल ले रखा है, -4/7 एंड -7/5। We will compare by cross multiplication method, means this numerator will be multiplied to this denominator 5 and this will be multiplied to this. Okay, -4 into 5 -20, 7 into -7 -49. Here always this -20 और -49, 20 और 49 में जो है सो 20 हमेशा छोटा होता है, but here is -20, it is negative, so this -20 will be greater than -49. Okay, so this fraction -4/7 will be greater than -5/7. Hope ये आपको जो है सो अच्छे से समझ में आया होगा। Okay, so the new topic is arranging rational numbers into ascending order or descending order. अभी हमने कंपैरिजन करना सीखा, अब असेंडिंग और डिसेंडिंग में जो है सो कैसे इसको अरेंज करेंगे ये देखना है। उसके लिए हमने एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पे 4 रेशनल नंबर्स है और चारों के चारों नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कंबाइन करके भी दे सकता है, बट मैंने चारों के चारों नेगेटिव रेशनल नंबर्स लिए हैं। इनको अरेंज करने के लिए क्या करना है? तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा, दैट यू विल हैव टू राइट दीज नंबर्स लाइक दिस, -3/10, -7/15, -11/20 and -17/30। मीन्स डिनोमिनेटर से माइनस साइन हटा करके आपको न्यूमरेटर में जो है सो पुट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप विल बी you will have to find out the LCM of all the denominators. So LCM of 10, 15, 20 and 30 will be 60. Okay, this will be the LCM of these 4 numbers. After that you will have to separately make these denominators equal to this LCM of each and every rational number. प्रत्येक रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को आपको जो है 60 में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। हमने वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज में ये काम करना सीखा है। कैसे करेंगे? सो देखिए, फर्स्ट इज -3/10 इंटू 10 इंटू 6/6 -18/60। एक ऐसा नंबर जो है सो हमें यहाँ पे सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारा जो ये डिनोमिनेटर है, मल्टीप्लाई करने से हमारे एलसीएम के इक्वल में आ जाए। अगर ऐसा नंबर नहीं मिलता है तो आप सिंपली क्या करोगे, इस एलसीएम से इस डिनोमिनेटर को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, वो नंबर अपने आप निकल के आ जाएगा। मैंने यहाँ पे जो है सबको कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने का मतलब है यू हैव टू मेक ऑल दिस डिफरेंट रेशनल नंबर्स इनटू लाइक रेशनल नंबर्स। ओके, सारे डिफरेंट जो डिनोमिनेटर्स हैं, इन सारे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स को आपको जो है सो एक डिनोमिनेटर बेसिकली चेंज कर लेना है एक में। इसलिए हमें एलसीएम निकाल करके ये काम करना पड़ता है। अब चूंकि डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए तो न्यूमरेटर को देख के हम आसानी से इसको जो है चेंज कर सकते हैं, आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। ओके, मतलब छोटा से बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है? आई थिंक 18 एंड दिस -34। मेरे ख्याल से ये जो -34 है सबसे छोटा है, बिकॉज ये सबसे बड़ा दिख रहा है, बट दिस इज नेगेटिव, सो इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। -34/60। चूंकि ये सबसे छोटा है तो बड़ा का साइन दीजिए ऐसे, उसके बाद ये नंबर लिखिए, अगेन -28/60 एंड लास्ट वन -18/60। इसके बाद आप ओरिजिनल नंबर जो है सो लिख सकते हैं। 34/60 इज -17/30
after that minus 11 by 20, after that minus 7 by 15 and last one is minus 3 by 10. ठीक इसी तरीके से यही प्रोसेस होगा और आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है सो रिप्रेजेंट ये अरेंज करना जैसे जो है सो सीख लोगे. सेम यही प्रोसेस पे. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स. अब आपको क्या किया जाएगा कि दो रैशनल नंबर जो है सो दे दिए जाएंगे, किसी भी टाइप के रैशनल नंबर हो सकते हैं, और आपको उस दोनों के बीच में जितने नंबर्स बोले जाएंगे उतना आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा. यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया है दैट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3 and 4. -3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर आपको निकालने हैं. तो 6 रैशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो -3 है इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो -3 है, आप यहां पे लिखो, जैसे 6 रैशनल नंबर निकालने हैं तो 6 यहां पे लिखो और इसको मल्टीप्लाई करो. 6 इंटू -3 यू विल गेट -18 और इसका जो वैल्यू होगा वो -6 के बराबर होगा. ठीक है, यही थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना है. एंड -4 को भी उसी तरीके से हम लिख सकते हैं 6 और यहां पे मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा. अब यहां हमारे पास जो है सो दो नंबर्स आ गए. -3 के लिए हम 18/6 का यूज कर सकते हैं, -4 के लिए -24/6 का यूज कर सकते हैं. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स, -18 एंड -24. बेसिकली -18 और -24 के बीच में हम 5 नंबर जो है आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें निकालना है 6 नंबर. तो इसके लिए थोड़ा सा और हम काम कर सकते हैं. इस -18/6 को एक और किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर लें 2/2 से, इट विल बी -36/12 और -24/6 को भी इसी तरीके से कर ले तो इट विल बी -48/12. दीज नंबर्स 3 के इक्विवेलेंट में हो गया ये, और 18/6 के इक्विवेलेंट में हो गया ये वाला नंबर. सबका वैल्यू जो है सो 3 ही होगा. आप कट करके जो है सो देख सकते हो. उसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं और ये नंबर इसके इक्विवेलेंट है. वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं अपने काम को करने के लिए. अब यहाँ पे दो नंबर है -36/12 और -48/12. अब -36 और -48 के बीच में हम आसानी से 6 नंबर जो है सो किसी भी 6 नंबर को लिख सकते हैं. सो यहां लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर्स. -36/12 को छोड़ देते हैं, -37/12, -38/12, -39/12, -40/12, -41/12 एंड -42/12. और भी आगे लिखाएंगे, बट वी हैव टू फाइंड ओनली 6 नंबर्स, सो दीज आर द 6 रिक्वायर्ड नंबर्स. फिर अगले यहाँ पे जो है सो 5 रैशनल नंबर्स पूछे जा रहे हैं -1 और 0 के बीच में. तो इसको जो है उसी तरीके से हम चेंज करेंगे. -1 को हम लिख सकते हैं, चूंकि 5 बोला जा रहा है तो यहाँ एक इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमको इतना काम न करना पड़े. 6 लिख देते हैं. 6 इंटू -1 यू विल बी गेट -6. इसका वैल्यू जो है सो 6 के बराबर हो जाएगा. और इस 0 को भी बेसिकली हम 0/6 लिख ही सकते हैं. अब हमें -6 और ये 0 तक के बीच में जो है सो 5 को नंबर लिख देना है. सो द रिक्वायर्ड नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, -5/6, -4/6, -3/6, -6 and -1/6. Okay, these are the numbers. Now here the third example is 5 rational numbers between -7/2 and -5/3. These rational numbers are different numbers, negative numbers, but they have different denominators. So what we will do here, find out the LCM of these denominators 2 and 3. तो
LCM ऑफ 2 and 3 will be 6। क्या करेंगे, ये दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर को 6 के इक्वल में करेंगे। तो यहाँ -21/6 एंड हियर 2/2 -10/6। ओके, both the denominators are same. We have converted into like rational numbers. The numerators are -10 and -21. We have to find only 5 rational numbers. So find out 5 rational numbers between -10 and -21 having the denominator 6. यहाँ पे लिखे इस तरीके से the required numbers क्या क्या हो जाएंगे, -11/6 -12/6 -13/6 -14/6 -15/6 -16/6 -17/6 एंड सो हमें सिर्फ 5 नंबर ही लिखने थे, 5 से अधिक भी लिखना होगा तो आप लिख सकते हो। ओके, सो दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ numbers which we have to find between 2 given rational numbers. Okay.